अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त शफी शेख और मेरे पार्टनर मौजम बांगी के साथ हाजिर होता हूं आपके चैनल के वीडियो पे जिसका नाम है लेट्स टॉक इन हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नौजवानों, आज के युवाओं में सबसे बड़ी परेशानी है करियर। फ्यूचर में क्या करना है, हम जॉब करें या बिजनेस करें, गवर्नमेंट जॉब करें या प्राइवेट जॉब करें। और आप सभी को पता है कि जॉब मिलना आसान नहीं है। सबसे पहली चीज आ जाती है आपकी एजुकेशन। आपने एजुकेशन क्या किया है, आपको कौन से सेक्टर में जॉब मिलेगा, आपको कितने पैसे मिलेंगे, क्या आपके पेरेंट्स या फैमिली अलाउ करेगी, डिस्कस करेंगे लेट्स टॉक इन हिंदी के चैनल में। आज हमारे साहब जिनका नाम है माननीय महोदय LK सिंह, जिन्होंने PhD किया है और उनका नॉलेज तो आपको पता है, वो करेंगे आज का वीडियो करियर गाइडेंस पे कि हमको करियर में करना क्या चाहिए। और एक खास बात दोस्तों, आज जो आप ये वीडियो देखेंगे आपके क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस को आप दे देना कमेंट बॉक्स में और उसके ऊपर हम आपको एक नया वीडियो बना के देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेट्स टॉक इन हिंदी आपके साथ। तो गाइस, हमारे साथ आ चुके हैं माननीय महोदय, महापुरुष, इनका नाम आप सुन लीजिए, डॉक्टर LK सिंह, जिनके पास है 6 मास्टर डिग्रियां। बहुत ही जान पहचान है इनकी मार्केट में, आपको जॉब भी दिला सकते हैं ये। और बचा हुआ है, इन्होंने 10 किताब लिखे हैं। अब 10 किताबों का नाम, मुझे तो खुद के एक किताब का ध्यान नहीं लगता है यार। 10 किताब कैसे लिख लिया आपने सर, आपको तो मानना पड़ेगा। कौन कौन सी किताब है, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, साइंस, क्या आप खुद बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मैंने 10 पुस्तकें लिखा है, जिसमें स्ट्रेटजी, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, मैथमेटिक्स और फाइनेंस में। ये सारी किताबें बाहर देशों में बिकती हैं। इनको ऑनलाइन भी अमेजन पर ख़रीदा जा सकता है। और नॉर्मली ये किताबें ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री के स्टूडेंट के लिए है। तो आज हम मुख्यतः गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी कैसे मिलती है और हमें क्या करना चाहिए, इस पर फोकस करने वाले। मैं डॉक्टर लवकुश सिंह, सेंटर हेड पई करियर एकेडमी, आजम कैंपस पुणे, आपके समक्ष आज कुछ विशेष क्षेत्रों में जहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं उस पर हम बताएंगे। तो सर पहले बात आ जाती है, हमें करियर में करना क्या चाहिए। हम युवाओं को, अभी हम बढ़ती उम्र है, अभी हमारी वय है कि 20 साल वय है हमारी, तो करना क्या है हमें। हमें बिजनेस करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, या गवर्नमेंट फील्ड में जाना चाहिए, या आर्मी सेक्टर में जाना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर ही हम आपको बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में काफ़ी जॉब है, लोगों को जानकारी नहीं होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। ऐसा नहीं कि परीक्षा जो गवर्नमेंट सेक्टर में लेते हैं बहुत मुश्किल है, लेकिन जानकारी ना होने से हमें बहुत सी प्रॉब्लम आती है। तो मैं कुछ सेक्टर के विषय में आज आपको बताना चाहता हूँ। तो सर आगे का वीडियो आप कंटिन्यू कीजिए, मैं आ जाता हूँ। तो हम आपको कई क्षेत्रों में गवर्नमेंट जॉब में कैसे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो आपको हम बताना चाहते हैं। पहला जो हमारा क्षेत्र है वो रेलवे। रेलवे में मुख्यतः 5 प्रकार के जॉब होते हैं। टिकट बुकिंग क्लर्क, ट्रेन टिकट एग्जामिनर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, स्टेशन मास्टर, अकाउंटेंट और कैशियर का जॉब। इन 5 जॉब के लिए सिंपल 100 प्रश्न आते हैं और वही प्रश्न आपको दूसरे जॉब में भी आते हैं, जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इसको तैयार करना है। दूसरा क्षेत्र है बैंक। तो इन क्षेत्रों को मैं पहले बता देता हूँ। बैंक है, इंश्योरेंस सेक्टर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, पुलिस जॉब है, भारत की सेनाएं हैं, कोस्ट गार्ड है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, UPSC, MPSC। अगर देखा जाए इन सारे क्षेत्रों में आपको क्या पढ़ना चाहिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर मेरा आपसे एक प्रश्न था कि हमारी एजुकेशन क्या होनी चाहिए। क्या हम 12वीं पास करके ही दे सकते हैं या 10वीं करके ही दे देंगे? अगर हम एजुकेशन की बात करें
तो इसलिए हमने इसमें 2 कैटेगरी बनाई है, एक नॉन ऑफिसर कैटेगरी, एक ऑफिसर कैटेगरी। अगर बैंक का उदाहरण मैं लूँ तो बैंक में नॉन ऑफिसर्स में क्लरिकल जॉब है या और दूसरे जॉब है। इन सभी जॉब में जाने के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, और कुछ बैंकें कुछ निर्धारित परसेंटेज की भी मांग करती हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ज्वाइन करने के लिए 60% नंबर होने चाहिए। इसके लिए उम्र की भी कुछ बंदेज है, जैसे 28 साल तक आप क्लर्क के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी सैलरी करीब 50,000 रुपये आपको मिलती है। साथ में आपको लोन बहुत थोड़ी रेट से ब्याज की दर से मिलता है और इसमें आपको पेंशन नहीं मिलती है। अगर ऑफिसर के जॉब देखे जाएँ इसमें भी ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है। परसेंटेज मास और की भी शर्तें हैं, एज करीब 30 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, तो सैलरी करीब 65,000 रुपये मिलती है। इस बैंक के जॉब में भी आपको लोन बहुत थोड़ी रेट से मिलता है और ये पेंशनेबल जॉब है। अब देखते हैं कि क्या क्या पढ़ाई करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, जिससे हम बैंक के नॉन ऑफिसर और ऑफिसर जॉब को हम ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा हमारा जो क्षेत्र है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये इसके द्वारा आप एयरफोर्स में 5 ब्रांचेज में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें अकाउंटिंग ब्रांच, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच, लॉजिस्टिक ब्रांच, लीगल ब्रांच, एजुकेशन ब्रांच। इन 5 ब्रांच में ज्वाइन करने के लिए आपको इंडियन होना चाहिए, कम से कम 60% मार्क्स आपको आखिरी साल में ग्रेजुएशन के होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपका BA, BCom, BSc, आपका कंप्यूटर साइंस से किसी में भी हो सकता है। अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी उम्र 26 साल आखिरी तक चलती है और मेडिकली फिट होना आपका ज़रूरी है। स्टार्टिंग सैलरी करीब 1,06,000 रुपये इसमें है और आपको 75 लाख रुपए का बीमा भी रहता है। तो सबसे अच्छी बात है कि यदि आप 20 साल नौकरी करते हैं ऑफिसर के रूप में तो आपको पेंशन भी मिलती है। तो ये 2 क्षेत्रों को मैंने विशेष रूप से बैंक और एयरफोर्स के विषय में आपको मैंने ध्यान से बताया है। अब हम देखते हैं कि जो भी सरकारी नौकरियां हैं उसमें हमको क्या क्या पढ़ाई करना चाहिए। चाहे क्लरिकल जॉब हो, चाहे ऑफिसर का जॉब हो, आपको सिर्फ इन्हीं 4 विषयों पर फोकस करना होता है। पहला विषय है जनरल स्टडी, जिसे हिंदी में सामान्य अध्ययन कहते हैं। दूसरा है सामान्य अंग्रेजी, तीसरा मैथमेटिक या एप्टीट्यूड टेस्ट, और चौथा रीजनिंग और लॉजिक। चाहे आप हिंदुस्तान में जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करें, इन्हीं 4 विषयों को आपको अध्ययन करना पड़ता है। अब इनकी बारीकी को हम थोड़ा से देखेंगे। पहला विषय है सामान्य अध्ययन। इसके अंतर्गत कुछ क्षेत्रों में विशेष रुचि के साथ पढ़ना चाहिए, जिसमें इतिहास, हिस्ट्री में खास तौर से मॉडर्न इंडिया यानी 1857 से 1947 के 90 साल के कार्यकाल को आपको पढ़ना चाहिए। साथ में ज्योग्राफी, जनरल साइंस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कुछ प्रश्न आते हैं। उसके बाद में भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र, स्पोर्ट, अवार्ड, इंडियन कल्चर, डिफेंस एंड फॉरेन रिलेशंस। अगर देखा जाए तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। दूसरा सब्जेक्ट है रीजनिंग और लॉजिक। उसमें कुछ एरियाज जिस पर खास तौर से प्रश्न आते हैं, जिसमें ऑड मैन आउट, जिसमें 4 शब्द लिखे रहेंगे, उसमें कोई एक शब्द अलग रहेगा, तो उसमें आपको अलग शब्द को पहचानना होता है। दूसरा सीरीज होती है। सीरीज क्या है? सीरीज में आपको पहला 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा क्या होगा, तीसरा 3 होगा। या ब्लड रिलेशंस, उसमें आपके चाचा के मामा के बेटे को क्या कहते हैं, या ऐसे ही कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ में डायरेक्शन में प्रश्न होते हैं कि आप 4 किलोमीटर उत्तर गए, उसके बाद 5 किलोमीटर दक्षिण में घूमे, तो आप जहाँ से शुरू हुए वहाँ पर अभी आपकी पोजीशन क्या है। फिर कुछ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन कुछ वाटर इमेज, मिरर इमेज, क्वाइन और डाइस, ऐसे ही आपको फिलिंग इमेज, कंप्लीटिंग इमेज, मूवमेंट ऑफ इमेज, सीक्वेंसिंग ऑफ इमेज। कैलेंडर के ऊपर प्रश्न आते हैं कि 26 जनवरी 1945 को अगर शनिवार था तो 26 जनवरी 2007 को कौन सा दिन रहा होगा। ऐसे कैलेंडर के ऊपर प्रश्न आते हैं। या घड़ी के ऊपर प्रश्न आते हैं कि अगर 9 बजे को 90 डिग्री होता है तो
3:45 कितना डिग्री होगा। साथ में आपको नेक्स्ट इमेज भी पूछते हैं कि पहली इमेज ट्राइंगल है, दूसरी क्वाड्रिलेटरल, तो नेक्स्ट इमेज क्या होगा। कुछ प्रश्न अल्फ़ाबेट बेस्ड होते हैं जिसमें अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं और आपको उस अल्फ़ाबेट के आधार पर अगला अल्फ़ाबेट क्या होगा ये आपको जज करना होगा। तीसरा जो विषय है वो मैथमेटिक और जनरल इंग्लिश जो मैंने साथ में लिखा है। मैथमेटिक को किसी किसी परीक्षा में एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं। ज़्यादातर हाई स्कूल की जो बेसिक मैथमेटिक्स आपने पढ़ रखी है, चाहे आर्ट में चाहे साइंस में, उसी के प्रश्न आते हैं। उसमें सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेशियो प्रोपोर्शन है, प्रॉफिट लॉस है, टाइम एंड वर्क, ट्रेन एंड बोट वाले क्वेश्चन। तकरीबन इन्हीं 5-6 चैप्टर को पढ़ करके आप भारत में जितने भी परीक्षाएं होती हैं उसको आप पास कर सकते हैं। इसके लिए मैं कुछ आगे वेबसाइट बताऊंगा इन चारों चीज़ों के लिए कैसे पढ़ना चाहिए, उसे आपको ध्यान रखना है। अगला सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में खासतौर से ग्रामर के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसमें सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस गलत रहेगा उसको इम्प्रूव करना हो, या सेंटेंस करेक्शन होता है। सिंटेक्स होता है जिसमें नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शंस, कुछ इसमें एरर रहते हैं उसको ठीक करना होता है। बाद में आती है पार्ट ऑफ स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। कुछ पैराग्राफ दिए होंगे, उसके बाद में कुछ प्रश्न पूछेंगे, रीड द पैराग्राफ एंड आंसर दैट फॉलोज। साथ में सिनोनिम एंटोनिम के ऊपर, जिसे हम आपको शब्दों के 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको पहचानना होगा। अभी हमें देखना है कि इसको सबको कहाँ से पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा सब्जेक्ट था जनरल स्टडी, जनरल नॉलेज, उसके लिए इंडिया बिक्स एक वेबसाइट है कि जब इंडिया बिक्स पे जाएंगे तो उसमें करीब 36 एरियाज़ हैं, जिसमें जाकर के आप परफेक्टली सारी जानकारी ढूंढ सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट, अवार्ड, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, सब कुछ ढूंढ सकते हैं। दूसरा एक करंट अफेयर के लिए आपको वेबसाइट रेफर करना है, जिसे हम जनरल नॉलेज टुडे बोलते हैं, शॉर्ट में जीके टुडे बोलते हैं। उसमें जाने के बाद आप लेफ्ट के कॉर्नर में देखेंगे करीब 10 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, जिसमें नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, साइंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इंडियन कल्चर, स्पोर्ट, अवार्ड, ऐसे तमाम क्षेत्रों को, बैंकिंग क्षेत्रों को उसमें चिन्हित किया गया है। और एक और वेबसाइट का नाम मैं बताऊंगा जिसे careerright.com बोलते हैं। इसमें अगर आप जाएंगे तो पुराने जितने भी प्रश्न सरकारी नौकरियों के हो चुके हैं इसमें लगे हुए हैं, आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे उसके छोटे सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं। रीजनिंग और लॉजिक के लिए आपको इंडिया बिक्स पढ़ना चाहिए। एक और वेबसाइट बता रहा हूँ जिसका नाम है mastguru.com। उसमें अंग्रेजी और रीजनिंग के काफ़ी अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं और कई ओरिजिनल परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी लगे हुए हैं। दूसरी एक वेबसाइट है examveda.com और जीके टुडे को मैंने पहले ही बताया हुआ है। इस प्रकार से इनका हेल्प लेकर के आप ये जनरल नॉलेज, रीजनिंग, लॉजिक को आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में मैथमेटिक और इंग्लिश के लिए जैसा मैंने बताया आपको इन्हीं वेबसाइट से ध्यान रखना है। तो यदि आपको इस पर कोई प्रश्न है तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो आपने देख लिया गाइस हमारे सर के पास कितना नॉलेज है। तो अब शुरू करते हैं हम डाउट सेशन कि क्या क्या डाउट होंगे। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद डाउट आते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उस पर हम नवा वीडियो लाएंगे। तो सर, जैसे आपने करियर गाइडेंस के बारे में बता दिया कि गवर्नमेंट सेक्टर में इतना कुछ है, क्या मेरी उम्र है 20 साल, मैं एलिजिबल हूँ इसमें? गवर्नमेंट सेक्टर में उम्र तो एक कंडीशन है ही है, लेकिन साथ में आपकी एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है। अब 20 साल में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, भले ही आपका 40% ही ग्रेजुएशन में क्यों ना हो, तो रेलवे में गवर्नमेंट काफ़ी संख्या में वैकेंसी निकालता है और आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। भारत में इस समय टोटल 21 रेलवे के जो है पार्ट है, इसे हम आप कह सकते हैं नॉर्दर्न रेलवे, सदर्न रेलवे, और पूरे रेलवे को 69 डिवीज़न में बांटा गया है और 21 पार्ट में बांटा गया है। तो सरकार काफ़ी संख्या में वैकेंसी निकालती रहती है समय समय पर। आपको यदि इसमें अप्लाई करना है तो आप
20 साल में ग्रेजुएशन हो करके, ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सर और 12वीं के आधार पर भी यदि आपके पास जैसे डिप्लोमा है या टेक्निकल एजुकेशन है, जैसे ITI है, डिप्लोमा है, तो ऐसे बहुत से जॉब हैं, जैसे DRDO में वैकेंसी आती रहती है, बैंक में भी आती है, नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में भी वैकेंसी आती है। आप रेलवे में भी अप्लाई कर सकते हैं, बैंक में अप्लाई कर सकते हैं, LIC में अप्लाई कर सकते हैं, और डिफेंस फोर्सेज में भी आप 12वीं के आधार पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सर हम ये जो PPT है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। और सर ऐसा कुछ तो बताइए जिससे हमारे दर्शकों को काफ़ी उपयोग हो, काफ़ी फ़ायदा हो। हमने इसमें काफ़ी लिंक बोले हुए हैं, जैसे इंडिया बिक्स का आपको यूज़ करना है, उसके अंदर जितनी भी सब्जेक्ट हैं, चाहे आप बैंक, रेलवे, आर्मी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, किसी के लिए अप्लाई करिए, उसके अंतर्गत इंग्लिश, एप्टीट्यूड, मैथ की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हैं कि यदि आप उसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसा पहले आपने देखा होगा, हम लोग बुक्स खरीद के लाते थे, पढ़ते थे। आजकल लॉकडाउन भी है, चल रहा है, इस दौरान अगर आपको बुक्स खरीदने में पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं और आपका मन उब जाता है। इंडिया बिक्स में या examweather.com में, mustgrow.com जो मैंने बताया, इसमें आपको रेडीमेड क्वेश्चन है, उसकी 4 ऑप्शन भी हैं और सोल्यूशन भी दिया हुआ है। तो यदि आप हर दिन 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं मैथमेटिक्स के और इंग्लिश के और GK के, तो इस प्रकार से आपके 3-4 महीने की प्रिपरेशन में आपके पास कम से कम 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। और वहाँ पर ओरिजिनल क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, जिससे आपको बुक ढूंढने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास वो बुक है, ओरिजिनल क्वेश्चन भी आपको मिल जाए। एक वेबसाइट का नाम आपको और बताना चाहता हूँ, जिसका नाम examrace.com। यदि आप उस पर जाएंगे तो हिंदुस्तान में जितने भी सरकारी एग्जाम होते हैं उनके ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर उस पर लगे होते हैं। और एक है सरकारी नौकरी.com पे जा करके आप समय समय पर वैकेंसी देखते रहें और उसकी रिक्वायरमेंट देखते रहें, इससे आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो सर इसी तरह से हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वीडियो में आने के लिए। तो हम वापस ले आएंगे दूसरा वीडियो बहुत जल्द। लेट्स टॉक इन हिंदी। तो भाइयों और बहनों, कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? अच्छा था ना? करियर गाइडेंस पे इसी तरह हम लाते रहेंगे आपके लिए कि करियर में क्या करना चाहिए, फ्यूचर में क्या करना चाहिए। हम जल्द ही जल्द शुरू करेंगे डाउट सेशंस डॉक्टर LK सिंह के साथ, जिनके पास बहुत ज्ञान है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना तो आपके ऊपर है। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके पास आते रहेंगे लेटेस्ट वीडियो। आपके साथ लेट्स टॉक इन हिंदी। शुक्रिया।